बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम किसको कहते हैं? वॉल्यूम का मतलब होता है जगह घेरना। कोई भी चीज़ जितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। 1 mole of any gas at standard temperature and pressure STP occupies a volume of 22.414 dm cube. STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक कंडीशन है, यानी जब हमारे पास टेम्परेचर हो 273 केल्विन और प्रेशर हो 1 atm। ये केल्विन टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। जैसे आपने सुने हुए हैं ना, डिग्री सी, डिग्री एफ, ये यूनिट्स होते हैं। जैसे वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सी पे, तो वैसे ही ये डिग्री सी और डिग्री एफ के अलावा केल्विन भी टेम्परेचर का ही यूनिट है, और ATM ये प्रेशर के यूनिट्स हैं। तो जब हमारे पास टेम्परेचर होगा 273 केल्विन और प्रेशर होगा 1 atm, तो हम कहेंगे ये है हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो STP पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 dm क्यूब। dm क्यूब यूनिट्स है वॉल्यूम के। dm क्यूब का दूसरा नाम होता है लीटर। लीटर का तो आपको पता ही है ना, आपने 1 लीटर वाली बोतल देखी होगी, तो वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उसके अंदर जितनी ड्रिंक मौजूद होती है वो होती है 1 dm क्यूब, और हमारे पास जगह होनी चाहिए टोटल 22.4 dm क्यूब की। और ये 22.4 dm क्यूब 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, क्योंकि देखिए नाम से पता चल रहा है ये 22.4 dm क्यूब, इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम, कि मोलर 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है। अगर मोल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, मोल्स कम हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो अब दोबारा बता देती हूँ मैं, STP पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 dm क्यूब। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स याद रख लें, 22.414 dm क्यूब, और इस वैल्यू को कहते होते हैं मोलर वॉल्यूम। एंड इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन द गैस इज आइडियल। आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना ही तो किसी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ना फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। यानी वो मॉलिक्यूल्स ना ही एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, ना एक दूसरे को अपने से दूर धकेल रहे होते हैं। किसी किस्म की अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं होती है उनके दरमियान। तो वो कह रहे हैं अगर गैस हमारे पास ऐसी होगी जिसमें एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कोई वास्ता नहीं होगा, ना वो उसको अट्रैक्ट करेगा ना वो उसको रिपेल करेगा, तो उन गैस की 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 dm क्यूब। क्योंकि देखिए अगर अट्रैक्शन की या रिपल्जन की फोर्सेस होंगी तो फिर वॉल्यूम बदल जाएगा। कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि वो थोड़ी सी जगह में ही पूरे आ जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि एक दूसरे को इतना रिपेल करेंगे कि वो बहुत दूर दूर तक चले जाएंगे और वो ज़्यादा जगह घेर लेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि गैस होनी चाहिए आइडियल। तो अब हमें क्या क्या मालूमात पता चली है कि अगर हमारे पास है कोई भी गैस और उसका है 1 मोल, जैसे है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का मैस होता है 2 ग्राम, इसका है हमारे पास 1 मोल, तो इसके 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.414 dm क्यूब। और आपको ये भी पता ही है कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.02 × 10⁻23। हमारे पास है मीथेन गैस। मीथेन गैस का मैस होता है 16 ग्राम, और यह है इसका 1 मोल। इसके अंदर भी वॉल्यूम है 22.414 dm क्यूब, और इसके अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 6.02 × 10⁻23। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू और ये वॉल्यूम की वैल्यू, ये दोनों फिक्स हैं 1 मोल के लिए, ठीक है। अगर मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ भी इंक्रीज हो जाएंगी। अगर मोल भी 1 से कम होंगे तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये दोनों भी कम हो जाएंगे। It is very interesting to know from the above data that 22.414 dm cube of each gas has a different mass but the same number of molecules. तो ये बात इंटरेस्टिंग है कि एक गैस भले लाइटर हो भले हैवियर हो, मीथेन गैस हैवियर है और हाइड्रोजन गैस लाइटर है, उसके बावजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम दोनों सेम हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, मैस पे डिपेंड नहीं करती। Normally, it is known that in the gaseous state, the distance between molecules is 300 times greater than their diameters.
किसी भी गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उस मॉलिक्यूल के डायमीटर से 300 टाइम्स ज़्यादा होता है। क्या मतलब है इसका? एक मॉलिक्यूल का जो भी साइज़ है उसके साइज़ को हम कहते हैं उसका डायमीटर। सपोज करें वो है हमारे पास 3 नैनोमीटर। तो इस गैस के अंदर जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मौजूद है ना, उनके दरमियान डिस्टेंस होगा 900 नैनोमीटर, क्योंकि 3 को अगर मैं 300 से मल्टीप्लाई करूँ यानी उसका 300 टाइम्स निकालूं तो वो 900 आता है। तो ये लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस उस मॉलिक्यूल के डायमीटर से 300 टाइम्स ग्रेटर होता है। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, वो फॉर्मूला याद कर लें आप, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और है भी इजी। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस ओवर मोलर वॉल्यूम। अगर हमारे पास सवाल में कोई वॉल्यूम दिया गया है ना, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे देखें, एक एग्जाम्पल मौजूद है। ये एग्जाम्पल ट्रिकी है। A well-known ideal gas is enclosed in a container having volume 500 cm cube at STP. Its mass comes out to be 0.72 gram. What is the molar mass of this gas? हमारे पास एक गैस है और उसका वॉल्यूम दिया गया है 500 cm क्यूब, और हमें साथ में उन्होंने मैस भी बताया है और पूछा है कि आप हमें बताएं कि मोलर मैस उस गैस का कितना होगा। देखिए, हम जो पहले फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं ना, उसमें से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप रिकॉल करें। वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम मोलर मैस के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मैस इन दोनों की जगह चेंज कर दें, क्योंकि मोलर मैस अपॉन में है ना, तो नया फॉर्मूला बन जाएगा मोलर मैस इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर नंबर ऑफ मोल्स। और मैस इन ग्राम भी हमारे पास है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है हमारे पास। तो हम पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का मैंने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया है ना, हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और सवाल में उन्होंने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस ओवर मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम उन्होंने हमें दिया हुआ है 500 cm क्यूब, और मोलर वॉल्यूम तो फिक्स होता है 22.414 dm क्यूब। अच्छा, इन सवालों में आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप पहले जो cm क्यूब मिला हुआ है उसको कन्वर्ट कर लें dm क्यूब में, या फिर जो मोलर वॉल्यूम होता है ना 22.414 dm क्यूब, आप उसको ले लें cm क्यूब में। हम अगर सेम यूनिट्स इस्तेमाल कर लेना तो ज़रूरत नहीं होती है चेंज करने की। तो मोलर वॉल्यूम cm क्यूब में होता है 22,414 cm क्यूब, यानी बस एक तरह से बीच में से पॉइंट हटा दिया। तो वैल्यूज पुट करते हैं। 500 ओवर 22,414, आंसर आ जाएगा 0.0223। तो ये है हमारे पास मोल्स। अब हम अपने मोलर मैस वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। मोलर मैस इज इक्वल टू मैस इन ग्राम हमें क्वेश्चन में दिया गया है 0.72 ओवर नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं हमारे पास 0.0223। इनको डिवाइड करने से आंसर आ जाता है 32। तो मोलर मैस आ गया हमारे पास 32 ग्राम पर मोल। मोलर मैस जब कहीं आप लिखा करें ना, तो उसके आगे यूनिट्स लगाया करें ग्राम पर मोल।